जय जिनेन्द्र हरि ओम। श्री जिरावल्ला योग केंद्र, जिरावल्ला जैन टेम्पल, घाटकोपर ईस्ट, मुंबई, इंडिया, इस संस्था की ओर से ये ऑनलाइन योग वर्ग चलाया जा रहा है। आज के ऑनलाइन योग वर्ग की शुरुआत करते हैं। स्वस्थ शरीर, शांत चेहरा, स्पाइन बिल्कुल इरेक्ट, हाथों की ड्रोन मुद्रा या ज्ञान मुद्रा, आंखें कोमलता से बंद, सिर्फ अपने आप चल रही सांसों पे ध्यान, प्राण धारणा। अपने आप चल रही सांसों को खूब ध्यान से देखने का प्रयत्न, प्राण प्रेक्षा। सांसों की गति, सांसों की गहराई, सांसों की फ्रीक्वेंसी, उसे ध्यान से देखने का प्रयत्न, श्वास प्रेक्षा। प्रत्येक सांस के साथ स्पंदित हो रही हमारी नाभि, उसे महसूस करेंगे। प्राणाकर्षण क्रिया, शरीर में हो रहे बदलाव को जानेंगे। शरीर स्थिर हो रहा है, मन शांत हो रहा है, सांसें रिदमेटिक हो रही है। कपालभाति, 40 स्ट्रोक, रीढ़ की हड्डी सीधी, रेचक, पूरक, शुर। संपूर्ण रेचक, सहज कुंभक, शरीर की स्पष्ट स्थिरता, मन बिल्कुल शांत, सांसों की अवेयरनेस, 3 ओंकार पूरक। पूरक ओम। पूरक ओम। शांत शांत। प्रार्थना। ओंकारं बिंदु संयुक्तं
नित्यं ध्यायन्ति योगिना कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। ओंकाराय नमो नमः। दोनों हाथ मस्तिष्क की ओर, शरीर में खिंचाव, नमन मुद्रा, शरणागति भाव, आगे झुकेंगे, मस्तिष्क जमीन को टच करेंगे। धीरे से ऊपर आएंगे, दोनों हाथ छाती के पास मध्य में, दोनों हाथ के बीच में घर्षण, उत्पन्न हुई ऊर्जा चेहरे पे स्पर्श करवाएंगे। धीरे से आंख खोलेंगे। 3 बातें याद रखनी है। यथाशक्ति निरंतरम, हो सके उतना करिए, लेकिन आपकी क्षमता बढ़ रही है तो बढ़ती हुई क्षमता के साथ करें। दूसरी बात, कंप्लीट अवेयरनेस, आप क्या कर रहे हैं, क्या हो रहा है। छोटी सी छोटी बात भी शरीर पे, मन पे बहुत बड़ा बदलाव लाती है। आप दृष्टा बन के सब कुछ देखिए, फील कीजिए क्या क्या चेंज हो रहे हैं। तीसरी बात, योगा करते वक्त कुछ नहीं सोचना है, पूर्णतया अपने आप में खो जाइए। कंप्लीट सब्लिमेशन, ताकि क्या होगा, आप सूक्ष्म बदलाव को जान पाएंगे। कई स्तर पे बदलाव होते हैं, स्थूल, सूक्ष्म और शून्य। हमें सारे बदलाव को जानना है, महसूस करना है, वही योगा का सही अभ्यास होगा। आज हम विशेष ट्विस्टिंग अभ्यास करेंगे। शरीर को कैसे मोड़ा जाता है, ट्विस्टिंग यानी एक साइड राइट, एक साइड लेफ्ट, पूरे शरीर को ट्विस्ट करेंगे। ट्विस्ट से क्या होता है, ट्विस्ट से सबसे ज्यादा फायदा नस नाड़ियों को होता है। 2-3 प्रकार की नस नाड़ियां होती है। एक, हमारे शरीर में ब्लड को सर्कुलेट करने वाली नर्व्स, जिसे धमनी और शिरा कहते हैं, आर्टरीज एंड वेन्स। दूसरे, शरीर में सूक्ष्म नस नालियां जो प्राण शक्ति को पूरी शरीर में फैलाती है। और तीसरी नस नालियां जो हम देख नहीं सकते, अंतस्त्रावी ग्रंथियां और उससे जोड़ी सूक्ष्म ऊर्जा की वाहिनियां, ये आप सिर्फ अनुभव कर सकते हैं। तो जब भी हम ट्विस्ट करते हैं, सबसे ज्यादा इफेक्ट इन 3 प्रकार की वाहिनियों पे होती है और हम पूर्णतया सबसे पहले फ्लेक्सिबल हो जाते हैं। हमारा शरीर फ्लेक्सिबल हो जाता है, रक्त ज्यादा आसानी से शरीर में घूमने लगता है, सूक्ष्म प्राण पूरे शरीर में फैलने लगता है और सूक्ष्म ऊर्जा का संचार शरीर के कण कण में होता है और सही मायने में हम ऊर्जा का अनुभव कर सकते हैं। तो आज विशेष अभ्यास ट्विस्टिंग का होगा। उसके पहले थोड़ा सा वार्म अप कर लेते हैं। आज रोलिंग का अभ्यास करते हैं। यथाशक्ति आप भी कीजिए, जितना हो सके उतना कीजिए। घुटने फोल्ड कर देंगे, इस तरफ पकड़ लेंगे। अगर आप ऐसा नहीं पकड़ सकते तो हाथ को इंटरलॉक करें। ऐसा भी नहीं कर सकते तो आप घुटने के नीचे इस तरह पकड़ लीजिए और रोलिंग शुरू कर दीजिए। साथ में करेंगे, सांसें बिल्कुल नॉर्मल शुरू करेंगे। 1 2 3 4 5 6, दबा के रखिए, 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। साइड में रोलिंग। 1, मस्तिष्क ऊपर ही रहेगा, आपका सिर्फ शरीर हो रहा है। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक साइड टर्न होके हाथ का सपोर्ट लेके बैठक स्थिति में आ जाएंगे। स्थूल शरीर में ऊर्जा ज्यादा मात्रा में फैलने लगती है। एक शरीर को मैसेज जाता है कि भैया आप तैयार हो जाओ, हमें कुछ करना है। पैर को लंबा कीजिए,
पंजे को गोलाकार घुमाएंगे। शुरू 1 2 अवेयरनेस के साथ 3 4 5 6 7 8 9 10 उल्टे राउंड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 दोनों पैरों में अंतर। पंजे को हिलाइए बिना रुकावट, एक भी बार बीच में रुकना नहीं है, नॉन स्टॉप गति बढ़ाइए। पैरों के भीतर जो स्नायु होते हैं, भीतर के जो पैर के ऑर्गन है, उन्हें बहुत सक्रियता मिलती है, चलने की क्षमता बढ़ती है, आंतरिक मसल्स टोन अप होते हैं, पूरे शरीर को एक प्रकार की सक्रियता का भास होता है। विश्रांति, आंखें बंद, सांसों पे ध्यान। विधिवत वज्रासन में आएंगे। अगर आप वज्रासन में नहीं बैठ सकते तो सादी पालखी में बैठिए, लेकिन कोशिश कीजिए। वज्रासन में बैठने से शरीर की वज्र नाड़ियां जो कमर से लेकर घुटने तक फैली हुई है, खास तौर पे थाइस में जो वज्र नाड़ियां हैं, उस पर दबाव आता है और शरीर वज्र के समान स्थिर और मजबूत होने लगता है। वज्र यानी इंद्र का शस्त्र, एक मजबूत, एक बल के तौर पे इसे माना गया है। आगे बढ़ेंगे। शोल्डर रोटेशन, सांस के साथ कोनिक की मूवमेंट, रिदमेटिक मूवमेंट। शुरू। उल्टे राउंड। विश्रांति, आंखें बंद। ब्रह्म मुद्रा, गर्दन की क्रिया है, ये डेली करनी है। क्यों? ताकि हमारी थायराइड ग्लैंड या विशुद्धि चक्र सक्रिय रहे और पूरे शरीर से काम करवाता रहे। शुरू करेंगे। गर्दन को लोग गोलाकार घुमाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 उल्टे रहो। 1 2 3 4 5 6 7 8 झटके देंगे। स्टार्ट। 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 स्टॉप। एक बार सी मुद्रा कर लेते हैं। सिर्फ जीभ को खींचना है। जितनी ताकत है उतनी ताकत से जीभ को नीचे खींचिए।
विश्रांति। नमन मुद्रा पार्ट 4। मुट्ठी बना के दोनों मुट्ठी पेट के पास रखनी है और आगे झुकना है। सबसे ज्यादा इफेक्ट कहां पे होती है? एड्रिनल ग्लैंड, जो हमारे शरीर की मन की अवस्था को बदल सकती है और शरीर की जो सूक्ष्म ऊर्जा है, जो संकट के समय में बाहर आती है, वो ऊर्जा एड्रिनल ग्लैंड से निकलती है। वो ग्रंथि कब सक्रिय होती है? जब हमें फाइट और फ्लाइट जैसी सिचुएशन का फायदा, या लड़ो या भागो, जब आपको एक्स्ट्रा एनर्जी की जरूरत है तब वो ग्रंथि काम में आती है। लेकिन वो ग्रंथि अगर शुद्ध होगी, सक्रिय होगी, तो आप प्रतिपल ऊर्जावान रहेंगे। कोनी इस तरह मुट्ठी बनाइए, नाभि के आसपास कोनी टाइट, संपूर्ण रेचक, पूरक, रेचक। सांसें बिल्कुल नॉर्मल, पेट पे दबाव का अनुभव, सांसें बिल्कुल नॉर्मल रखिए, पेट पे दबाव को महसूस कीजिए और देखिए किस तरह वो पेट का दबाव आगे फैल रहा है। कोनी टाइट, सांस भरते हुए ऊपर आएंगे, आसन छोड़ देंगे, पैर फैला के विश्रांति। अब शुरू करते हैं आज का विशेष अभ्यास, ट्विस्टिंग क्रियाएं। हम पैर के अंगूठे से पूरे शरीर तक, शोल्डर तक, गर्दन और मस्तिष्क तक पूरे शरीर को बारी बारी ट्विस्ट करेंगे। आपको सिर्फ सांस को देखना है और शरीर में हो रहे बदलाव को जानना है। कहीं भी आपकी सांस बढ़ेगी तो देखिए आपने जबरदस्ती की है। अनुभूति के स्तर को बढ़ाइए। सबसे पहली ट्विस्टिंग पोस्चर, राइट पैर उठाएंगे, लेफ्ट पैर की उंगली और अंगूठे में सेट करें, पीछे हाथ का सपोर्ट, बायां पैर नीचे, दाहिना पैर ऊपर। अब बाईं ओर जाने का प्रयत्न, जमीन को स्पर्श करवाइए, गर्दन सीधी, ऊपर वाले पैर का अंगूठा बाईं ओर जमीन को स्पर्श करेगा। मध्य में आएंगे, पैर नीचे रखेंगे, बायां पैर उठाइए, दाहिने पैर की अंगूठी और उंगली में सेट करेंगे और दाहिनी ओर, राइट साइड उसे जमीन पे ले जाइए। पैर के अंगूठे से मस्तिष्क तक, नीचे से धीरे धीरे शरीर ट्विस्ट हो रहा है। मध्य में आएंगे, पैर नीचे रखिए। ये पहला प्रकार था। दूसरा प्रकार, राइट लेग उठाएंगे, लेफ्ट घुटने पे, एग्जैक्ट घुटने पे, इस तरह घुटने पे सेट करेंगे। अब लेफ्ट की ओर मोड़िए और नीचे जमीन को स्पर्श करवाने का प्रयत्न, और नीचे, आंखें बंद। और नीचे, मध्य में आएंगे, पैर को सीधा कीजिए, लेफ्ट पैर उठाएंगे, राइट घुटने पे सेट कीजिए, राइट साइड ट्विस्ट करें और नीचे, आंखें बंद।
और नीचे और नीचे। मध्य में आएंगे, पैर सीधा कीजिए, विश्रांति। दूसरी क्रिया थी। अब तीसरी क्रिया, राइट लेग को उठाइए, स्ट्रेट, बिल्कुल बिल्कुल स्ट्रेट, लेफ्ट की ओर ले जाइए, दोनों पैर सीधे, कैची कहते इसे। सांसें बिल्कुल नॉर्मल, पूरा ध्यान शरीर पे हो रही इफेक्ट पे। अगेन मध्य में आएंगे, नीचे रखिए पैर, दूसरा पैर स्ट्रेट कीजिए, दूसरी ओर, कैची क्रिया भी कहते हैं इसे। अवेयरनेस, क्या हो रहा है। अगेन मध्य में आएंगे, नीचे रखिए। 3 क्रिया हुई। चौथी क्रिया, पैर को फॉल कीजिए, दोनों पंजे जोड़ देंगे, घुटने जोड़ देंगे, दोनों घुटने लेफ्ट की ओर, गर्दन राइट की ओर। आंखें बंद। अगेन मध्य में आएंगे, पैर पुनः सेट कीजिए। अब दोनों घुटने राइट साइड, गर्दन लेफ्ट साइड। अगेन मध्य में आएंगे, पैर फैला के विश्रांति। ये 4 प्रकार की ट्विस्टिंग क्रियाएं की हमने। तब क्या हुआ, पैर के अंगूठे से कमर तक का शरीर पूरा ट्विस्ट हुआ। ट्विस्ट होने से सारे टॉक्सिन्स वहां से आगे धकेले जाएंगे एक्सक्रेटरी सिस्टम की ओर। ब्लड सर्कुलेशन अच्छी तरह होने लगेगा और हम अपने आप को हल्का फुल्का महसूस कर पाएंगे, टॉक्सिन रहित महसूस कर पाएंगे। अब 5वीं क्रिया डायनेमिक है। इसी तरह कमर की फैट कम होती है और शरीर ज्यादा फ्लेक्सिबल होने लगता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। विश्रांति। ये 5वीं ट्विस्टिंग क्रिया थी। अब 6ठी वक्रासन। वक्रासन नाम की है जो आसन है, वो भी सबसे बढ़िया ट्विस्टिंग पोस्चर है। राइट लेग को उठाइए, लेफ्ट घुटने के पास सेट करेंगे, सांसें बिल्कुल नॉर्मल। अब लेफ्ट हाथ की कोहनी में राइट घुटना फंसाइए, इस तरह राइट हाथ को पीछे टेक देंगे। अब पीछे की दीवार देखने का प्रयत्न। यह 6ठी क्रिया, 6ठा आसन आज के स्पेशल अभ्यास ट्विस्टिंग का। जाइए पीछे और जाइए पीछे। जैसे जैसे पीछे जा रहे हैं, घुटने को छाती पे दबाइए और गर्दन से एग्जैक्ट हमारे पीछे का हिस्सा देखने का प्रयत्न। आंखें बंद। सांसें बिल्कुल नॉर्मल। गर्दन सीधी करेंगे, पीछे रखा हुआ हाथ आगे लाइए, आगे रखा हुआ हाथ पास में, पैर को सीधा कीजिए। वक्रासन का आधा हिस्सा, लेफ्ट घुटना उठाइए राइट घुटने के पास, राइट कोहनी में लेफ्ट घुटने को सेट करें, लेफ्ट हाथ पीछे टेक दें और पीछे दीवार देखने की कोशिश। सांसें बिल्कुल नॉर्मल, पूरे शरीर को ट्विस्ट हुआ महसूस कीजिए। बदलाव होते हैं, स्थिर हो जाइए, कंसंट्रेट हो जाइए।
गर्दन सीधी करेंगे, पीछे रखा हुआ हाथ आगे लाइए, आगे रखा हुआ हाथ पास में, पैर फैलाइए, विश्राम। 6 क्रिया हो गई। 7वां अर्ध मच्छेंद्रासन। राइट लेग उठाएंगे, लेफ्ट से क्रॉस करेंगे, लेफ्ट को सीट के नीचे। अब थोड़ा सा बदलाव है। अगेन लेफ्ट कोनी में राइट घुटना, या इस तरह भी कर सकते हैं। और राइट हाथ लेफ्ट कमर पे और पीछे ट्विस्ट होना है। अब पीछे टेकना नहीं है, कमर पे रख के ही अपने आप को शोल्डर से, कमर से और गर्दन से 3 जगह से ट्विस्ट करना है। दबाइए, कीजिए, पीछे। गर्दन सीधी करेंगे, पीछे रखा हुआ हाथ आगे लाइए, आगे वाला हाथ पास में, नीचे का पैर सीधा करेंगे, ऊपर का पैर सीधा। देखो सांस की गति बदली हुई है, चेक करो। बाकी आधा पूरा करेंगे। लेफ्ट उठाइए, राइट से क्रॉस कीजिए, राइट लेग सीट के नीचे। अब राइट कोनी में लेफ्ट घुटना फंसाइए, लेफ्ट हाथ राइट कमर पे। अब पीछे देखने का प्रयास। कमर से ट्विस्ट, शोल्डर से ट्विस्ट और गर्दन से ट्विस्ट। पूरा शरीर जैसे हम कपड़े को निचोड़ते हैं वैसे ट्विस्ट करना है। गर्दन सीधी करेंगे, पीछे रखा हुआ हाथ आगे ले आएंगे, आगे रखा हुआ हाथ पास में, नीचे के पैर को स्ट्रेट कीजिए, ऊपर के पैर को स्ट्रेट कीजिए, विश्राम। 7 क्रियाएं हुई ट्विस्टिंग की। अब 8वीं क्रिया या सादी पालखी में या पद्मासन में हम कर सकते हैं। ज्यादा मात्रा में कमर, पसलियां, रिब्स और डायफ्राम यहां तक ट्विस्टिंग होता है। 8वीं क्रिया पद्मासन या अर्ध पद्मासन या सादी पालखी। राइट हाथ से लेफ्ट घुटना पकड़ लीजिए, लेफ्ट हाथ राइट कमर पे। अब पीछे जाइए, गर्दन सीधी करेंगे, पीछे रखा हुआ हाथ आगे लाइए, आगे का हाथ बाजू में, बैलेंस आता। लेफ्ट से राइट घुटना, राइट हाथ लेफ्ट कमर पे और पीछे। गर्दन सीधी करेंगे, पीछे रखा हुआ हाथ आगे, आगे रखा हुआ हाथ पास में, विश्राम। 8वीं क्रिया चेक कीजिए, शरीर को हमने भिन्न भिन्न तरीकों से ट्विस्ट किया। निचोया शरीर को। 3 तरह के स्त्राव, रक्त स्त्राव, प्राण प्रवाह और ऊर्जा प्रवाह, तीनों को गति को हम बढ़ावा देते हैं। 9वीं क्रिया स्लाइड डायनेमिक है। आपको मस्तिष्क को पीछे हाथ लगाना है और लेफ्ट राइट बार बार करना है रिदम से। रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी हो सके तो पद्मासन। लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट। कमर का हिस्सा, लोअर बैक का हिस्सा, पीठ का हिस्सा बार बार ट्विस्ट होगा और जड़त्व का नाश होगा। जो पीठ में दर्द है वो कम हो जाएगा। लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट
10वीं क्रिया पीठ के बल लेट के और 11वीं क्रिया पेट के बल लेट के। पीठ के बल लेटते उत्तान वक्रासन हम पार्ट 4 कहते हैं इसे, और पेट के बल लेट के उसे कहते हैं हम मरकट क्रीड़ासन। दोनों डायनेमिक है लेकिन बहुत असरकारक है, पैर के लिए, कमर के लिए, पेट के लिए और पूरे शरीर को ट्विस्ट करने के लिए, ताकि तीनों प्रवाह संतुलित हो। पीठ के बल लेट जाएंगे, उत्तान वक्रासन पार्ट 4, दोनों पैर नजदीक, दोनों हाथ मस्तिष्क के नीचे, दोनों घुटने लेफ्ट, गर्दन राइट। डायनेमिक, राइट लेफ्ट, 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 विश्रांति। ये 10वीं क्रिया थी। कमर की तकलीफ है, मिट जाती है, पैरों में दर्द है, मिट जाता है, अकड़ है शरीर में, शरीर फ्लेक्सिबल होता है और पूरे शरीर को ट्विस्टिंग मिलने से रक्त संचार प्रणाली सक्रिय हो जाती है। आखिरी ट्विस्टिंग पोस्चर, ट्विस्टिंग का आसन, शरीर को मरोड़ने वाला यानी मरकट क्रीड़ासन, अगेन वेरी पावरफुल, 4 in 1 है। पैरों पे, कमर पे, पेट पे और पीठ पे एक साथ सक्रियता प्रदान करने वाला। पेट के बल लेट जाएंगे, दोनों पैर फोल्ड कीजिए, दोनों हाथ को इस तरह रखेंगे, चिन लॉक करेंगे। इस क्रिया में गर्दन की मूवमेंट बिल्कुल नहीं होगी, सिर्फ पैरों की मूवमेंट होगी। 20 टाइम्स करेंगे। दोनों घुटने ज्वाइंट, दोनों पंजे ज्वाइंट, हाथ का सपोर्ट, चिन लॉक। शुरू, 1, गर्दन सीधी लेफ्ट की ओर गया हूं, 2 राइट, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। विश्रांति। इस तरह हमने 11 क्रियाएं की, भिन्न भिन्न प्रकार की। उसमें आसन भी हुए, डायनेमिक क्रिया भी हुई, सूक्ष्म क्रिया भी हुई। ये सारे ट्विस्टिंग पोस्चर थे जो शरीर को राइट और लेफ्ट दोनों ओर मोड़ते हैं। शरीर फ्लेक्सिबल होता है, बाहर निकल जाता है, शरीर में बहने वाले टॉक्सिन्स अपने आप एक्सक्रीटरी सिस्टम की ओर धकेले जाते हैं, रक्त प्रवाह ठीक होता है, प्राण प्रवाह सुरेख होता है और सूक्ष्म प्रवाह हम महसूस करने लगते हैं। बैठक स्थिति में आएंगे, आसन खत्म हुए, बटरफ्लाई कीजिए। अब प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। सिर्फ घुटनों की मूवमेंट, सिर्फ घुटने। दोनों हाथ घुटने पे, जमीन को स्पर्श करवाइए लेकिन रिदम से, जबरदस्ती नहीं करनी है। आसन ग्रहण कीजिए, पद्मासन, अर्धपद्मासन, किसी भी आप जिस आसन में आप आसानी से बैठ सकते हो उस आसन को। पद्मासन की कोशिश जरूर करें क्योंकि अपने आप में एक बहुत बड़ा आसन है पद्मासन। शरीर की ऐसी व्यवस्था होती है कि ऊर्जा हमें मिनिमम चाहिए। मिनिमम ऊर्जा की खपत से शरीर के पूरे कार्य होते हैं। ऊर्जा की बहुत बचत होती है और वो बचत हमारी इम्यून सिस्टम को बढ़ाती है। ये पद्मासन। श्वसन मार्ग शुद्धि करेंगे। दूसरी नासिका से
कपालभाति का अभ्यास करते एक एक नासिका से सहज कपालभाति। राइट बर्न, लेफ्ट से रेचक, पूरक, शुरू। आंखें बंद, बायां शरीर सक्रिय, दाहिना शांत। सावधान, बाकी आधा एक नासिका से कपालभाति। अब लेफ्ट बंद करेंगे, राइट से रेचक, पूरा शुरू। संपूर्ण रेचक सहज कुंभक, राइट शरीर सक्रिय, लेफ्ट शांत। एक साथ एक शरीर में दो अनुभव, आधा हिस्सा सक्रिय, आधा निष्क्रिय। भीतर बदलाव को महसूस करें। सावधान, अब दोनों नासिका से अगर आप जल नेति का अभ्यास करते हो, यानी नासिका मार्ग को शुद्ध करने वाली क्रिया जिसे जल नेति कहते हैं, तो क्या होगा, आपके दोनों नासिका मार्ग खुल जाएंगे और दोनों नासिका मार्ग सक्रिय रहेंगे। जब भी आप सांस लेंगे दोनों से सांस आएगी, यानी एक एफर्ट में डबल फायदा होगा। आप आईने के सामने जाइए, जब कपालभाति करते हो तब आईने के सामने जाकर कीजिए, आपको पता चलेगा आपकी दोनों नासिका मार्ग सक्रिय है, दोनों खुले हैं। और अगर दोनों खुले हैं तो थायराइड ग्लैंड, गले की मूवमेंट को आप जान पाएंगे। आप, मैं क्लोजअप आ रहा हूं, आप खूब ध्यान से मेरे दोनों नासिका मार्ग पे और गले पे फोकस कीजिए, किस तरह हमारी कपालभाति की मूवमेंट होनी चाहिए। आप खुद को आईने के सामने चेक कर सकते हो। मैं क्लोजअप आ रहा हूं ताकि आप खूब ध्यान से देख सको। आपको यहां पे देखना है और गले में यहां पे देखना है। आपको दो जगह पे आपको देखना है किस तरह मूवमेंट हो रही है। कपालभाति करूंगा तब यहां पे और गले में, दोनों नासिका से कपालभाति, रेचक, पूरक, शुरू। आप अपने आप को चेक कर सकते हो। इसी तरह अगर आपके दोनों नासिका मार्ग खुले हैं तो यहां पे आप मूवमेंट महसूस कर पाएंगे और थायराइड ग्लैंड की सक्रियता को आप महसूस कर पाएंगे। डबल 3 गुना फायदा होगा।
अब करते हैं दो नासिका से एक राउंड, रेचक, पूरक, शुरू। सहज कुंभक। तीन बातों का अनुभव: स्थिर शरीर, मंद सांसें, शांत मन। सावधान। इस तरह कपालभाति के अभ्यास से हम प्राण शक्ति बढ़ा सकते हैं। 3-in-1 पेट की मूवमेंट होती है, नाभि चक्र की बार बार मूवमेंट होती है, ऊर्जा केंद्र विकसित होता है, हम सांस को बाहर फेंकते हैं, शुद्धि क्रिया हो जाती है और अंत में हम सहज कुंभक में डीप चले जाते हैं, ध्यान हो जाता है। तो कपालभाति का अभ्यास नियमित करना है, चेक करके करना है, ठीक से करना है। अब करते हैं अनुलोम विलोम 5 मिनट के लिए। सादा अनुलोम विलोम सिंपल क्रिया, जिसे नाड़ी शोधन क्रिया भी कहते हैं। पार्ट 2 यानी कुंभक और बंद। पार्ट 3 अंतर कुंभक और बहिकुंभक। आप जो भी कर सको, लेकिन 5 मिनट तक नॉन स्टॉप अनुलोम विलोम करना है। चलो ले लो स्थिति, अपने आप करेंगे। राइट बंद, लेफ्ट से रेचक, पूरा कुंभक और बंद। बात छोड़ेंगे, राइट से रेचक, राइट से पूरा कुंभक और बंद। बात छोड़ेंगे, लेफ्ट से रेचक, लेफ्ट से पूरा कुंभक और बंद। बात छोड़ेंगे, राइट से रेचक, राइट से पूरा कुंभक और बंद। बात छोड़ेंगे, लेफ्ट से रेचक, लेफ्ट से पूरा कुंभक और बंद।
बंद छोड़ेंगे, राइट से रेचक, राइट से पूरा, कुंभक और बंद। बंद छोड़ेंगे, लेफ्ट से रेचक, लेफ्ट से पूरा, कुंभक और बंद। बंद छोड़ेंगे, राइट से रेचक, राइट से पूरा, कुंभक और बंद। बंद छोड़ेंगे, लेफ्ट से लंबा सा रेचक, अनुलोम विलोम पूर्ण करेंगे। 5 मिनट हो गई। एक बात याद रखिए, कुंभक यथाशक्ति होना चाहिए और रेचक लंबा होना चाहिए। रेचक पूर्ण कीजिए, पूर्ण रेचक करने के पश्चात ही कुंभक कीजिए। आराम से, शनै शनै, बिल्कुल घाई नहीं करनी है। कितने भी आवर्तन कर सकते हो, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट। पहला प्रकार, दूसरा प्रकार, तीसरा प्रकार। तीन बार भ्रामरी प्राणायाम करते हैं। पहली बार जीभ को तालू में लगाएंगे, दूसरे आवर्तन में जीभ को मध्य में लटका के रखेंगे, तीसरे आवर्तन में दंत पंक्तियां जोड़ेंगे और रेचक खूब लंबा होगा ताकि पूरा मस्तिष्क कंपित हो जाए। मस्तिष्क में कई सूक्ष्म ज्ञानेंद्रियां हैं, कई न्यूरॉन्स हैं, कई सूक्ष्म नस नलिकाएं हैं, एक पूरा मज्जा तंत्र है, उसे सक्रियता प्रदान हो। कान बंद करेंगे, बिना कान बंद किए हाथ नीचे रख के भी आप कर सकते हो, लेकिन कान बंद करने से कंपन का अनुभव स्पष्ट होगा। चलो कान बंद करेंगे। पहला प्रकार भ्रामरी प्राणायाम, तालू को जीभ का स्पर्श, पूरा पूरा तीसरा पूरा
शांत शांत। किसी भी प्रकार की मस्तिष्क की तकलीफ हो, स्ट्रेस, तनाव, चिंता, अनिद्रा, फ्रीक्वेंट विचारों की श्रृंखला, अचलित मन, सबसे मुक्ति पाना चाहते हो, भ्रामरी प्राणायाम करो। अब हम भस्त्रिका डायनेमिक के प्रकार है, जो 4 प्रकार है। अगर शरीर में ऊर्जा की लेवल बहुत बढ़ानी है और शरीर का कार्बन और कचरा बाहर फेंकना है, श्वसन शक्ति को बढ़ाना है, डायफ्राम ढीला करना है, पूरे शरीर में ऊर्जा के बहाव को महसूस करना है, तो भस्त्रिका डायनेमिक प्राणायाम करना पड़ेगा। एक ही ऐसा है जिसमें सांस की गति एब्नॉर्मल होती है। भस्त्रिका डायनेमिक के 4 प्रकार है। हम चारों प्रकार 10-10 बार करते हैं। आप किसी एक को 40 बार कर सकते हो। भस्त्रिका डायनेमिक प्राणायाम पार्ट 1 देखिए किस तरह करना है, देख के फिर आप शुरू हो सकती है। छाती से सांस को बाहर फेंकना है, तेज गति सांस को बाहर फेंकना है। आंखें बंद, ऊर्जा को महसूस कीजिए। दूसरा प्रकार भस्त्रिका डायनेमिक, दोनों हाथ मस्तिष्क के पीछे, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी, कोहनी और पीछे। अब तेज गति से सांस को बाहर फेंकेंगे और कोहनी आगे लाएंगे। शुरू करेंगे, रेचक, पूरक, शुरू। शांत हो जाइए, ऊर्जा के प्रवाह को पुनः महसूस करें। भस्त्रिका डायनेमिक तीसरा प्रकार, इस तरह कोहनी ऊपर जाएगी, कंप्लीट ऊपर, और फिर तेज गति से कोहनी नीचे आएगी, तब सांस छूटेगी। इस तरह 15-20 बार। भस्त्रिका डायनेमिक तीसरा प्रकार। ऊर्जा के प्रवाह को महसूस करें। अगर आपकी सांसों की गति बढ़ जाती है तो समझिए आप अभी तैयार नहीं हो, तो थोड़ा सा स्लो कीजिए, किसी एक प्रकार को कीजिए। और चौथा प्रकार, कंधों का उछालना है। जैसे बाबा रामदेव जी अक्सर भस्त्रिका बताते हैं, वो एक ही प्रकार बताते हैं, जो हम जिसे चौथा प्रकार कहते हैं। करेंगे, हाथ को पकड़ लीजिए, रेचक, पूरक, शुरू। शांत हो जाइए। भीतर यात्रा कीजिए, ऊर्जा के प्रवाह का अनुभव लें।
विश्रांति, सावधान। इस तरह भिन्न भिन्न प्राणायाम, कपालभाति, एक नासिका से, दोनों नासिका से, बारी बारी या कई प्रकार मैंने बताए हैं, वो आप कीजिए। तत्पश्चात अनुलोम विलोम जरूर करें। तीनों में से कोई भी एक प्रकार, भ्रामरी कीजिए और भिन्न भिन्न प्राणायाम में भस्त्रिका के प्रकार करें। और आखिरी में ओमकार नहीं भूलना है। सब क्रियाओं की मास्टर क्रिया, कुछ नहीं कर सकते तो ओमकार करके भरपूर फायदा उठाइए। एक साथ हमारे पूरे सारे सातों चक्र सक्रिय हो जाते। स्थूल से सूक्ष्म, सूक्ष्म से शून्य, शून्य से भीतर, भीतर से और भीतर का शरीर भी एक साथ सारे लेयर कंपित होते हैं। ओमकार असामान्य है, जितना करेंगे उतना फायदा जान पाएंगे। आज तक उसके रहस्य को कोई नहीं समझ पाया, लेकिन जैसे जैसे हम करते जाएंगे हमारी क्षमता के अनुरूप उसका रहस्य प्रकट होते जाएगा। पहला प्रकार ओमकार का पूरक दूसरा प्रकार लघु लहरी पूरक ओम 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 ओम। तीसरा प्रकार भ्रामरी ओमकार पूरक ओम चौथा प्रकार तरंग वाहिनी पार्ट 1। ओमकार को जब तक सांस खत्म नहीं होती ओमकार को घुमाते रहना है पूरक ओम 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 ओम। लघु लहरी और तरंग वाहिनी में क्या फर्क है? लघु लहरी में हम छोटा सा राउंड करते हैं और निश्चित 9, 11, 15, जबकि तरंग वाहिनी पार्ट 1 में जब तक सांस खत्म नहीं होती ओमकार को घुमाते रहना है ओम 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 ओम। और तरंग वाहिनी पार्ट 2 3 बार पूरक करके ओमकार की ये क्रिया करनी है पूरक ओम 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 के कंपनों को, सूक्ष्म नाद को महसूस करें। शांति पाठ। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णाः पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय
पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति 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 ही। दोनों हथेलियों का घर्षण उत्पन्न हुई सूक्ष्म ऊर्जा चेहरे पे स्पर्श करवाएंगे। धीरे से आंख खोलेंगे। आज का वर्ग यही समाप्त होता है। एक बात याद रखिए, योग अनुभव का शास्त्र है। करेंगे तो पाएंगे, करेंगे तो जान पाएंगे, करेंगे तो अनुभव ले पाएंगे। बिना किए कुछ नहीं होता। क्रियव कारणम सिद्धे, करेंगे तो आप कारण भी जान पाएंगे, परिणाम भी जान पाएंगे। जितना हो सकता है उतना कीजिए, निरंतर कीजिए, प्रतिदिन करें। आज गुरुवार है, अब हम मिलेंगे शनिवार को। ऑल्टरनेट डे हमारी कोशिश जारी है कि हम डेली लाइव कर सके। कुछ दिन में वो भी हो जाएगा। तब तक आप पुराने वीडियो या इसी वीडियो को देखते हुए करते रहिए। खूब लाभ उठाइए। आपका भला हो, आप स्वस्थ रहो, खुश रहो, प्रसन्न रहो। हरिओम।